हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर प्लेसेस। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक रहने वाला है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको बहुत मज़ा आएगा। आई होप कई डाउट्स भी आपके आज मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। अभी देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है सी, लुक, वॉच। और अरे ये क्या, अर्थ तो तीनों का देखना ही है। ठीक है, सी का भी देखना, लुक का भी देखना और वॉच का भी देखना। तो क्यों मैंने इन्हें अलग अलग लिखा, जिनकी स्पेलिंग्स भी अलग अलग हैं, इन तीनों के यूजेस भी अलग अलग हैं, जब इनका मीनिंग तो एक ही है। आइए शुरू करते हैं कि क्यों ऐसा है। फर्स्ट है सी। तो फ्रेंड्स, हम जब सी का यूज़ कहाँ करते हैं, जो चीज़ें इंटेंशनली ना हो, जब हमें कुछ ऐसा दिख जाता है जो नेचुरली दिख जाता है, विदाउट एनी थिंकिंग, यू कैन सी विदाउट एनी थिंकिंग, यू कैन सी नेचुरली, जो आपको नेचुरली दिख जाता है। मान लीजिए मैं सोई हुई हूँ और मैं सडन उठती हूँ, मुझे दीवार दिखती है, दीवार पर मेरी नज़र जाती है, आई सी द वॉल। वो मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैं दीवार को देखूँ, बट मेरी नज़र कहाँ जाती है, दीवार पर। क्लियर? आई सॉ अ बर्ड। मैं छत पर घूमने जाती हूँ, मुझे वहाँ पर सामने अचानक से बर्ड दिख जाता है, अचानक से मुझे पंछी दिख जाता है, तो मैंने एक बर्ड देखा, है ना। वो भी मेरा विदाउट थिंकिंग था, इंटेंशनली नहीं था, है ना, नेचुरली ऐसा हुआ है। पिछले कल मैं बाजार गई, मार्केट गई, देन आई सॉ माई चाइल्डहुड फ्रेंड इन मार्केट यस्टरडे। मुझे अपना बचपन का दोस्त वहाँ मिला। मेरी उससे मुलाकात नहीं हो पाई, सिर्फ उसे मैंने दूर से देखा, वो दूर था। तो आई सॉ माई चाइल्डहुड फ्रेंड इन द मार्केट यस्टरडे। क्लियर है? लेट्स टेक लुक। सो लुक का यूज फ्रेंड्स हम वहाँ करेंगे जहाँ यू ट्राई टू सी समथिंग, आप पर थोड़ा सा फोर्स लगाया जा रहा है, हल्का सा, जो सी में नहीं था, है ना। जब मैं बोलती हूँ लुक एट देयर, लुक एट बी, लुक एट अप, लुक एट डाउन। क्लियर? तो जहाँ मैं आपको थोड़ा सा फोर्स कर रही हूँ, हल्का सा, वहाँ हम लुक का यूज करेंगे। यू ट्राई टू सी, है ना, आप कोशिश कर रहे हैं देखने की, यू मेक एन एफर्ट, वहाँ हम लुक को यूज करेंगे। आप कोशिश कर रहे हैं देखने की अभी, लेकिन अभी आपको दिखा नहीं है, तो जब वो दिखेगा आपको, तो वहाँ हम लोग लुक का यूज करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लुक, इट्स रेनिंग। मैं आपको बता रही हूँ, अरे देखो वहाँ बारिश हो रही है। आई एम लुकिंग बट आई डोंट सी इट। क्लियर? अरे मैं देख तो रही हूँ बट मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। आई डोंट लुक इट नहीं बोलेंगे यहाँ पर। मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम लुकिंग, आई एम ट्राइंग टू लुकिंग बट आई डोंट सी, मुझे वो नहीं दिख रहा है। तो और एक चीज़ और का खास ख्याल रखें कि जब भी कोई सेंटेंस में लिखती हूँ लुक एट मी, और उस सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट है, तो लुक के साथ आप हमेशा एट का यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट मी, लुक एट द टेबल, लुक एट द पेंटिंग। क्लियर? तो आप ऐसा ना करें कि उसे लुक मी लिख देते हैं, या लुक द टेबल लिख देते हैं। आपको लुक एट द टेबल, एट आपको लगाना ही पड़ेगा। क्लियर? मतलब एक और एग्जांपल यदि मैं लुक के लिए लेती हूँ, तो व्हेन वी ट्राई टू सी, इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि व्हेन वी ट्राई टू सी, जब हम कोशिश करते हैं देखने की, जब हमें थोड़ा सा हल्का सा हमारे ऊपर फोर्स लगाया जाता है कि देखो, लुक। जैसे क्लास में बोलते हैं लुक एट द बोर्ड, है ना। कहीं कोई कुछ जा रहा होगा, हम बोलते हैं लुक एट हिम, लुक एट हर। क्लियर? तो इस वहाँ हम लुक का यूज करेंगे। लेट्स टेक लास्ट वन, वॉच। सो फ्रेंड्स, लास्ट है वॉच। अब वॉच का यूज़ हम कहाँ करेंगे? जहाँ हम किसी चीज़ को कुछ देर के लिए देखते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आप सोचेंगे कि लुक को भी तो मैंने कहा था कि वहाँ देखो, है ना, वहाँ देखो, वहाँ भी तो आप कुछ देर के लिए रुक रहे थे। तो फ्रेंड्स, वॉच में और लुक में ये फ़र्क है, लुक का यूज़ करेंगे जहाँ कुछ चीज़ें मूवमेंट में हों, जहाँ आप देख रहे हैं, स्पेशली समथिंग मूविंग, जहाँ कुछ चीज़ें मूवमेंट में हो। ठीक है? यू लुक समथिंग एट फॉर वाइल, जहाँ आप कुछ समय के लिए किसी चीज़ को देख रहे हो, बट वो चीज़ जो है वो मूवमेंट में होगी। क्लियर? वो हल्का सा उस पे मूवमेंट रहेगा, वहाँ हम वॉच का यूज़ करेंगे। ये वॉच फ्रेंड्स घड़ी वाला नहीं है, आप यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा। ये वॉच है देखने वाला वॉच। क्लियर? यानी कि कुछ देर देखने के लिए वॉच कहते हैं, कुछ देर को देखने के लिए हम वॉच कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वॉचिंग टीवी। टीवी को हम ये नहीं बोलेंगे कि आई एम लुकिंग टीवी, नो। वो तब होगा यदि वो बंद होता है, लेकिन जब वो मूवमेंट में है, कोई प्रोग्राम टीवी पे चल रहा है। क्लियर? आई एम वॉचिंग टीवी। वॉच हर स्टेप्स। आपके सामने से कोई जा रहा है, ठीक है, वो हल्का सा हो सकता है लंगड़ाता हुआ चल रहा है, या कोई मटक कर चल रहा है, देन आप क्या बोलोगे? वॉच हर स्टेप्स, है ना, हाउ शी वॉक्स। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड,
कुड यू प्लीज़ वॉच माई लगेज फॉर वाइल। मान लीजिए आप बस स्टॉप पर हैं, आपको वॉशरूम कुछ देर के लिए जाना है और वहाँ यदि आप किसी को बोलते हो कि मेरा सामान कुछ देर के लिए देखें, अभी उसको लुक नहीं बोलेंगे हम लोग, है ना? वहाँ पर हम वॉच का यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें आपको सी, लुक, वॉच तीनों क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए मैं अपनी फ्रेंड के साथ खड़ी हूँ, ठीक है? उससे बातें कर रही हूँ और सामने एक लड़की मुझे दिखती है खड़ी हुई, तो अपनी फ्रेंड को मैं बोलती हूँ, कैन यू सी दैट गर्ल? क्या तुम उस लड़की को देख पा रही हो? मैं कोशिश कर रही हूँ उसे दिखाने की किसी लड़की को, तो कैन यू सी दैट गर्ल? वो जवाब देती है यस, है ना? उसने उसके देखा। देन मैं फिर से फोर्स करती हूँ अपनी फ्रेंड को कि लुक एट हर ड्रेस, लुक एट हर ड्रेस। पहले मैंने सस्पेक्टिवली पूछा उसे कि क्या तुम देख पा रही हो, तो मैंने यहाँ पर सी लगाया। अभी अपनी जब मेरी फ्रेंड ने जवाब दिया कि यस आई कैन सी हर, तो मैंने उसे कहा कि लुक एट हर ड्रेस। अभी थोड़ा सा मैं प्रेशर दे रही हूँ अभी उस बात पर कि तुम उसकी ड्रेस को देखो, तुम उसकी ड्रेस को देखो। मेरी फ्रेंड ने उसको ड्रेस को देखा और सडनली क्या होता है, वो लड़की वहाँ से चलना शुरू करती है। जैसे ही वो चलते हैं तो मुझे लगा शायद उसकी टांग में कोई प्रॉब्लम है या वो हल्का सा लड़खड़ा रही है, लाइक। तो मैंने फिर अपनी फ्रेंड से कहा कि वॉच हर लेग्स, हाउ शी वॉक्स, कैसे चल रही है, इसकी टांगों को तो देखो। अभी यहाँ मूवमेंट वाली बात थी, क्लियर? यहाँ मूवमेंट वाली बात थी, तो इसलिए मैंने उसे वॉच यहाँ पर मैंने लगाया, ठीक है? आई होप आपको आज का टॉपिक फ्रेंड्स पसंद आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये। तो वो बस वही बात कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही एक और मज़ेदार टॉपिक लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।